दिल्ली में दिनदहाड़े लूट विरोध करने पर दो भाइयों पर चाकू से हमला। दिल्ली के तिगड़ी इलाके में दिनदहाड़े लूटपाट और चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। कृष्णा पार्क स्थित एक जनरल स्टोर में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर दुकानदार समेत उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। घटना बीती शाम की बताई जा रही है, जब दो बदमाश दुकान में घुसे और गल्ले से पैसे लूटने लगे। दुकान मालिक परवीन ने जब इसका विरोध किया तो एक आरोपी ने उनके पेट में चाकू घोंप दिया। शोर सुनकर उनके भाई विकास मौके पर पहुंचे, लेकिन बदमाशों ने उन पर भी हमला कर दिया। मेरा नाम पवन कुमार सिंगल साहब, क्या हुआ है कृष्णा मार्केट में दुकानदार के साथ, बताइए पूरी बात। कोई 3-3:30 बजे के करीब आए हैं। 2-3 लड़के थे, कौन थे, एकदम से दुकान में घुसे हैं, गले में हाथ मारा है, निकाल लिया। उसने कुछ रोकने की कोशिश की है, कुछ उसको सीधा चक्कर मारा पेट में। अच्छा, तो फिर और भी कई जगह लगे हैं। कितने लोगों को चाकू मारा गया? 2 भाई, एक भाई बाद में आया कहीं से, तो उसने देखा कुछ हो रहा तो वो आया तो उसको भी मारा। अच्छा, आपके कौन लगते हैं? मेरी रिश्तेदारी में मेरे भांजे लगते हैं। अच्छा, तो उसके बाद पुलिस को कॉल किसने किया? हम तो कोई 5 बजे करीब आए, पता लगा इन्होंने कॉल किया। अच्छा सिंगल साहब, ये कृष्णा मार्केट बहुत भीड़ भाड़ इलाके भी, उसके बाद भी हालत हो रही है। देखो पुलिस की टिकट कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। वो पुलिस वाले अपना कोई दायित्व समझते ही नहीं है। अच्छा, क्या क्या नाम है जो लड़के को चाकू मारा गया? बड़े लड़के प्रवीण है, जिसको पेट में लगा। क्या उम्र क्या होगी उसकी? कोई 44 के करीब। अच्छा, और एक 38, वो छोटा है। दूसरा नाम? वो विकास। क्या मांगते, यहाँ इलाके के निगम पार्षद भी आए हैं? वो आई है, वो हेल्प करने के लिए हमारे साथ खड़ा होने के लिए आए हैं। क्या मांगते हैं कि कानून व्यवस्था इस इलाके में एकदम लच्चर, इस रोड पे देवली रोड पे पूरे पे लच्चर। अच्छा, अभी जाके देख लो, हमारी दुग्गल कॉलोनी में जाके देख लो, अभी 50 लड़के घूम रहे होंगे। यहाँ ऐसे घूमते हैं सारा दिन। ये सरासर पुलिस की लापरवाही है। मैं तो डिमांड करना चाहूंगी कि जो यहाँ का बीट वाला है उसको सस्पेंड करा जाए। बीट वाले के होते हुए दिन दिहाड़े ये वारदात हुई कैसे? और ये कोई पहली वारदात नहीं है। अभी मुझे पता चला 2-4 दिन पहले भी सामने की दुकान पे भी छीना झपटी हुई है। यहाँ पे बच्चियां खड़ी हुई होती है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है। दिन में भी आप आओगे, कोई शराब पी के कहीं किसी दुकान के सामने खड़ा मिलता है। जगह जगह इन्होंने, जिसे कहते हैं ना, शराबियों के अड्डे बना रखे हैं। इस इलाके में रेहड़ी पटरी बहुत है, किसी का कोई वेरिफिकेशन नहीं है। देवली में ऑटो चलते हैं, हरियाणा के चलते हैं, मगर कहीं न कहीं इसमें पुलिस की तो जिम्मेवारी तो होती है। कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी खुद रिटर्न जिसे कहते हैं कंप्लेंट दे चुकी हूँ मैं कि इतनी सारी रेडिया खड़ी हुई है, इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। आ कहाँ से रही है? ऑटो वाले आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे ऑटो चला रहे हैं, उनकी तो उम्र भी नहीं है ऑटो चलाने की। और जो नंबर है उनके ऑटो के सारे फेक है। कई ऑटो पे तो नंबर ही नहीं है, और जो नंबर है वो भी हरियाणा के है। लगातार कंप्लेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, हर जगह मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस वाले बिल्कुल तरह भ्रष्ट हो चुके हैं। वो नहीं चाहते किसी भी तरह का, जिस काम के लिए उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी, मुझे लगता है वो भूल के सारे काम हो रहे हैं। मगर जिस तरीके से लोगों का कहना है इस इलाके में गश्त भी नहीं होती है, कम से कम मालूम है कि 5 बजे के बाद यहाँ भीड़ लगती है, भीड़ वाले को यहाँ रहना चाहिए। देखिए, गश्त के साथ साथ मेरी तो ये भी मांग है कि यहाँ पे कृष्णा पार्क के जो मोड़ है, यहाँ पे शुरू होता है तिगड़ी, और इसके सामने यहाँ पे चौकी बननी चाहिए, क्योंकि इसमें आवागमनी बहुत ज्यादा हो गई है। जब चौकी बनेगी, पुलिस रहेगी और ईमानदारी से जब अपनी ड्यूटी निभाएगी ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो दिन की क्या, रात को भी ये चीजें हो पाए। मगर क्या आपने ऐसे निगम पार्षद है, पुलिस के आला अधिकारी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी से कोई बात हुई? देखिए, उनसे मेरे संपर्क मैंने किया है, और उनसे भी यही डिमांड की है कि इस जो हादसा हुआ है बहुत ही दुखदायक है, ये दोबारा होना भी नहीं चाहिए। उसके लिए ना कड़े से कड़े कदम उठाओ, और यहाँ पे चौकी जरूर बननी चाहिए। यहाँ पे कितने लोगों को चाकू मारे? 2 लोगों को। अच्छा, दोनों भाई हैं। अच्छा, दोनों भाई। बताइए। सतीश शर्मा। सतीश जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से दिन दहाड़े 2 लोगों को चाकू मारे जाते हैं, क्या मानते हैं? इस रोड पे तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई घटना होती है। किसी से पैसे छीन लेते हैं, किसी की जेब काट लेते हैं, किसी साथ जबरदस्ती होती है। लेकिन इस झुग्गियों के खातिर यहाँ से लेके सामने दुग्गल कॉलोनी तक बड़ा हाहाकार है। हर हफ्ते लड़ाई झगड़ा, किसी को मारना, सिर तोड़ना, किसी को पैसे छीनना, ये घटनाएं आम हो गई है। इसके ऊपर बहुत बार कंप्लेंट करने के बाद भी कभी कुछ नहीं हो रहा है।
क्या मानते हैं जिस तरीके से यह हुआ है? ये नेपसराय और ये तिगड़ी की दोनों एसएचओ को मिलकर इसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि ये जो गुंडागर्दी है इसको संभालें। ये छोटी उम्र के 17, 18, 20 साल के बच्चे जो हर जगह मतलब यहाँ से आधा किलोमीटर के अंदर बेइंतहा उन्होंने बदमाशी फैला रखी है। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 8, 9, 10 बजे तक कहीं लड़ाई झगड़ा होगा, कहीं लड़कियां छेड़ेंगे, कहीं किससे पैसे छीन के भाग जाएंगे, मोबाइल छीन के भाग जाएंगे। दिल्ली में एलपीजी का काला खेल, महिपालपुर से 3 आरोपी गिरफ्तार, 74 गैस सिलेंडर बरामद। राजधानी दिल्ली में दक्षिण पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर में एलपीजी सिलेंडर की कथित रूप से जमाखोरी करके उन्हें अधिक कीमत पर बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा, गिरफ्तार सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। अधिकारी ने बताया कि तीनों आरोपी अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडर जमा कर रहे थे और बिना बिल या लाइसेंस के स्थानीय ग्राहकों को इनकी आपूर्ति कर रहे थे। आरोप है कि वे भरे सिलेंडरों से गैस खाली सिलेंडरों में भरने के लिए धातु पाइप का इस्तेमाल करते थे। अधिकारी ने कहा कि छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर, वजन करने की मशीन और गैस भरने के उपकरण बरामद हुए। दिल्ली के कंजावला में हत्या का मामला सुलझा, 70 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के कंजावला इलाके में हत्या के एक मामले को पुलिस ने सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शशांक जायसवाल के नेतृत्व में रोहिणी जिला पुलिस ने इस केस में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश शर्मा को पकड़ लिया और वारदात में इस्तेमाल किया गया डंडा तथा घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद किए हैं। मेरे साथ पीसीपी सार्थक और एसएचओ कंजावला और एक 16 मार्च को हमारे पास एक कॉल आई, उसमें झगड़ा हुआ था और उसमें था कि एक व्यक्ति जिनका नाम अभिनव है, कि उम्र 55 साल है, तो सर में चोट आई, कॉन्शियस है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा। बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है, उसमें समय दर्ज किया और हमने एक्यूज्ड जो थे उनकी सर्च को शुरू किया। हमें पता चला जो एक्यूज्ड है दिनेश शर्मा, वो उनके ससुर लगते हैं, उनकी बेटी से जो है उन्होंने उसकी बेटी से शादी करी हुई है और आपस में उनका किसी पैसे को लेके, लेन देन को लेके झगड़ा हुआ था। 2-3 दिन पहले भी आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ था। 30,000 अब वो यहाँ पे पिछले 30 साल से रह रहा है और वो बिहार के रहने वाला है और जिनकी मृत्यु हुई है और वो अपना एक घर बनाना चाहते थे। उनके ससुर ने उसको लोन दिया था 30,000 रुपए, तो उसको वापस लेना चाहता था उसका ससुर और उसके चक्कर में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उस दिन लड़ाई झगड़े ने बहुत अगली रूप ले लिया और आपस में दोनों तरफ से डंडों की बरसात होने लगी, एक दूसरे को मारने लगे। बीच में जो घर की स्त्रियां हैं वो आपस में बीच विचार भी कराने की कोशिश करी, लेकिन एक जो डंडा था वो उनके ससुर ने उसके सर में मार दिया आदमी के और आदमी की मृत्यु हो गई इस दौरान। और दिनेश शर्मा जो एक्यूज है वो वहां से, जिसकी उम्र 70 साल है, वो वहां से भाग गया। अब जब वो वहां से भाग गया तो हमारी टीम लगी उसको पकड़ने के लिए। हमने जगह जगह रेडी पटरी वालों को देखा, जहाँ जहाँ वो काम करता था डेली वेजर का, उनको सर्च करने की कोशिश करी। जिन ठेकेदारों के पास वो काम करता था उन्हें सर्च करने की कोशिश करी। हमें पता चला कि ये समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है और वहां पे भी हमने टीम भेजी। हमारा एक एसआई वहां पे छुट्टी पे गया हुआ था, लेकिन उसको भी हमने उसकी छुट्टी कैंसिल करके उसको एक्टिवेट किया। लेकिन जब तक हमारा एसआई वहां पहुंचा तो अभी वहां से भी उसको पता चल गई कि ऑलरेडी हम सर्च कर रहे हैं और उसको वहां से भी उसने भागने की कोशिश करी और भाग भी गया वहां से। फिर हमारी टीम, हमने पूरी तरीके से अपनी सारी टीमें एक्टिवेट कर दी। हमने वहां से नेपाल बॉर्डर भी पास है, हमने नेपाल की जीआरपी से बात करी, अपने एरिया की जीआरपी से बात करी, नेपाल पुलिस से भी बात करी कि वहां पे फोटोज वगैरह भी दिए। हमने सीसीटीवी सर्विलेंस कर लिया वहां पे एक व्यक्ति को, क्योंकि वो व्यक्ति मोबाइल फोन कैरी नहीं कर रहा था। दिनेश शर्मा है कि कोई मोबाइल फोन कैरी नहीं कर रहा था। तो आप सोचे कि हम टेक्निकल सर्विलेंस से उसे पकड़ लेते, तो हम नहीं पकड़ पाते, ना हम उसे पकड़ पाए। जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है कि आप एक एक को टैग कर दो, जो उसके कॉन्टेक्ट हैं उनको आप बाउंड डाउन कर दो, उनके पास एक पहरा लगा दो। हमने वही काम किया। जिससे वो पिछले 1 साल में कॉन्टेक्ट में आया है, जो उसके रिश्तेदार हैं, हमने हर जगह अपनी टीम लगा। हम ये मामले की सीरियसनेस को देखते हुए एसएचओ कंजावला खुद वहां पे बिहार में स्टेशन हो गए
वहां पे उन्होंने बात करके सीनियर ऑफिसर से वहां पे भी SIT बनवा दी। वहां की बिहार की पूरी पुलिस हमारे हमारे साथ में थी और हमारे साथ हर कदम पे सहयोग दे रही थी। इसका नतीजा ये हुआ, जब उसको बिहार में कोई भी वहां पे क्लू नहीं मिला, जब उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखा, तो उसने और उसके पास पैसे भी खत्म हो गए, यहाँ से 5,000 रुपए लेके चला था, ये भी हमने इन्फॉर्मेशन लिया, 5,000 रुपए लेके चला और उसके पैसे कितने दिन चलते ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो हर जो उसका रिश्तेदार था उस पर हमने अपनी टीम लगा रखी थी। तो उसने सोचा कि वहां भाग जाऊं, भाग ही नहीं भाग पाया, वो इंडिया को क्रॉस भी नहीं कर पाया क्योंकि हमने टीम वहां पे लगा रखी थी। इनफैक्ट हमने आगे भी बात कर रखी थी, अगर आगे भी जाते तो वहां भी तक आके वो वापस आया, जब पैसे खत्म हो गए दिल्ली आया, तो जिस ठेकेदार से उसने पैसे लेने थे हमने वहां भी टीम लगा रखी थी, तो ठेकेदार के पास पहुंचा और हमारी टीम वहां पे थी, हमने उसे पकड़ लिया और इस मामले को हमने 2-3 दिन में ही सॉल्व कर दिया। जो एक ऐसा केस हो सकता था, क्योंकि आजकल आप जब पकड़ते हैं किसी मुल्क में तो सर्विलेंस के थ्रू पकड़ते हैं, CCTV के थ्रू पकड़ते हैं, लेकिन एक गाँव वाला व्यक्ति जो ना मोबाइल कैरी कर रहा है, ना उसके वेयर अबाउट्स का पता है, वो कहाँ जा सकता है हमें ये भी नहीं पता है। हमने केवल जो साइकोलॉजिकल जो आप थिंकिंग रखते हैं, भाई आप सोचते हैं कि अगर मैं उस जगह होता तो मैं क्या करता, मेरे पास पैसे खत्म होते तो मैं कहाँ जाता, हमने ये सोच के पूरा का पूरा सार्थक नहीं और हमारे SHO साहब ने पूरा मैप बना लिया, पूरा ट्री बनाया। ठीक है, थोड़ा बहुत गाइडेंस हमने दिया, लेकिन करने वाले तो यही लोग थे। पूरा ट्री बनाया, उनको देखा कि यहाँ पे ये व्यक्ति जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। उस पूरे पूरे के पूरे जो उसका जोन था उसको कवर कर लिया। कवर कर लिया तो उसको जाने की जगह नहीं मिली और वो हमारे शिकंजे में फंस यही इंजर्ड हुए थे आपस में। तो अब जब आप किसी को स्कफल होता है तो थोड़ा बहुत हाथ में खरोंचें लग जाती हैं, ऐसी कोई मेजर इंजरी नहीं है। कोई और भी था उसके साथ? On the spot he died और उसको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया था, ये बात अनकॉन्शियस। घटना होने के काफी देर बाद उसकी मृत्यु हुई थी। हमें इसको वर्कआउट करने में, क्योंकि ये 16 तारीख का इंसिडेंस है और 17 को उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद yesterday भी कॉल जी जी। तो जैसा और हमारी और आपको बताता हूँ, ये बहुत कम होता है जब SHO खुद जिम्मेदारी लेके, सर मैं पकड़ के लाऊं, खुद जिम्मेदारी लेके गए, खुद यहाँ से गए, खुद वहां पे उन्होंने टीमों का निरीक्षण किया। SHO का काम यहाँ पे सार्थक नहीं देखा। जो ACP है, मैं जब भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मैंने फोन किया रात का 1 बजाओ, 2 बजाओ या 4 बजाओ, मैं कहा सार्थक आप कहाँ हैं? सर मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ, अभी हमने इसमें ये प्रोग्रेस करी। तो मैंने ऐसी डेडिकेशन जो है ना बहुत कम देखी है और मैं इन दोनों की डेडिकेशन को, और इनफैक्ट हमारे ATO वो भी बिहार में थे उस समय, किसी काम से हैं, यहाँ पे नहीं है। ATO पूरी टीम की डेडिकेशन को आई मीन इट्स रियली वेरी प्रेज़वर्दी। सो दे हैव एक्चुअली वर्कड वेरी हार्ड और एक भी लूप होल उन्होंने छोड़ा नहीं, एक भी किनारा उन्होंने छोड़ा नहीं, इसलिए हम ये पकड़ पाए। क्योंकि अगर हाथ से निकल जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल काम को आसान कर दिया। और इतने बड़े होता है ना कि इतने बड़े ढेर में से एक छोटी सी सुई ढूंढना, उससे भी मेहनत का काम उन्होंने किया है। तो डेफिनेटली रिवार्ड भी बनता है और जो भी हमारी चीजें होती है वो भी हम करेंगे। थैंक यू सर। नेपाल क्यों जाना चाहता था और क्या कुछ खास है? देखिए ऐसा है कि भाग के आदमी कहीं भी जाएगा, है ना, तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज को फिगर आउट करके उसको जीरो आउट कर दिया कि अगर वहां से नेपाल बॉर्डर पास है, सॉल के थ्रू जाना था, तो हमने वहां पे भी नाकाबंदी लगा दी कि हमारे भारत से ना निकल जाए। हमने स्टेशनों पे आप ये देखिए कि 4 दिन की फुटेज स्टेशन पे, व्यक्ति स्टेशन होकर देखने लगे सारी फुटेज कि अब आया था, अब गया गया गया। अब कितने लंबी फुटेज है, कितनी सारी ट्रेन जाती है, एक एक को बारीकी से देखना, उसमें मालूम कर लेना कि अच्छा ये दिल्ली की ट्रेन में बैठ गया तो हमें पता चल गया दिल्ली आएगा, फिर हम शांत हो। फिर हमने वहां की टीम को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, हमें पता है दिल्ली आएगा। दिल्ली में हमने फिर दोबारा शिकंजा कसा कि कहाँ जा सकता है, किस किससे, भाई आएगा तो पैसे मांगेगा, क्योंकि फरारी काटने के लिए उसको पैसे चाहिए, किससे मांगेगा, कौन इसके सोर्सेज हैं, 2-3 महीने में किससे सबसे ज्यादा बात करी है, किस किस को उसने पैसे उधार अपने रखे हैं और किससे वो पैसे ले सकता है, हमने सबको राउंड आउट कर लिया था। इसलिए सर झगड़ा दोनों के बीच ही था या फिर कोई और लोग भी करते थे? इसकी बेटी भी साथ में,
और उनकी वाइफ भी थी साथ में, जो दिनेश शर्मा है। आपस में वही पारिवारिक झगड़ा, लेकिन आपस में इस झगड़े का इस मोड़ ले लिया कि उसने सर पे इतनी तेज डंडा मार दिया। मतलब मेन खबर अगर हम करें तो ये है कि वो पुलिस के को टेक्निकल किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं दी, फिर भी आरोपी को पुलिस ने ट्रेडिशनल जो पुलिस होती है ना, वो सिखलाई गई है। जो हमारे पुराने, जब आप ये बताइए कि जब ये सीसीटीवी कैमरा, टेक्निकल सर्विलियंस या मोबाइल फोन नहीं थे, तब भी मर्डर के केस के मुलजिम और सारे मुलजिम पकड़े जाते थे, तब भी बड़ी बड़ी डकैतियां सॉल्व होती थी। लगभग कितने पुलिस वाले टीम में होंगे? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने देखें तो हमने 20 से 25 पुलिस वाले, उससे बल्कि ज्यादा ही 30 से 40 तो हमने अपनी टीम लगा रखी थी। साथ में अगर हमने ऑब्वियसली बिहार पुलिस ने भी बहुत सहयोग किया, वहाँ के एसपी साहब ने और सीनियर्स ने, 2018 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, तो वहाँ के सीनियर्स और वहाँ के एसपी साहब ने, उन्होंने एसआईटी का गठन किया, हमें अपनी लोकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराई, वहाँ पे सारे के सारे लोगों से राउंड अप कराया, बात कराई, ताकि हमें लोकल सब, हमें ऐसा ही लगा कि वी आर वर्किंग इन स्टेट ऑफ। तो वहाँ पे इतना प्रेशर आ गया कि उसने आके बोला, जो कॉन्ट्रैक्टर है, कि जी वहाँ पे तो उन्होंने हमारे सारे रिश्तेदारों को बंद कर दिया, मतलब राउंड अप कर दिया, तो हम पे अब जगह नहीं है, अब हमारे को पैसे दीजिए आप। मैंने कहा बैठो, पैसे देते हैं। तो रिकॉर्डिंग इसने इसको पूरा जो है ब्रेक थ्रू किया, कोई और टीम नहीं थी डिस्ट्रिक्ट इसमें? नो, जब मैंने इनसे बात करी अपने सार्थक से और एचएचओ साहब से, तो दे वर कॉन्फिडेंट कि सर हम इसे पकड़ लेंगे, आप हम पे भरोसा दिखाइए। तो ये भी मेरी टीम है, तो मैंने इसमें कोई टीम नहीं लगाई दूसरी, मैंने इन पे भरोसा रखा और इन्होंने अपने भरोसे पे खरे उतरे और बहुत अच्छे से इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। लोधी डिस्ट्रिक्ट में जो अपराध कर रहे हैं, लोहिनी डिस्ट्रिक्ट के क्या पूरे जो लोग भी अपराधी हैं, उनको मैसेज हमारी तरफ से यही है कि आप जितने भी चालाक हों, जितना भी सोचे कि आप हमसे बच जाएंगे, आप बचेंगे, बिकॉज हम अपनी पूरी मेहनत से और लगन से काम कर रहे हैं, ताकि सारे अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला जा सके, कानून के दायरे में लाया जा सके, और जो आम जनता है वो एक चैन की सांस ले सके और अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,